आपने अक्सर इंसानों की सोसाइटीज और कॉलोनीज तो बहुत देखी होंगी, पर क्या कभी ऐसी सोसाइटी या कॉलोनी देखी है जहां सिर्फ आत्माओं का वास हो? नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां इंसानों के साथ साथ आत्माओं की भी एक बस्ती थी। ये गांव सड़क के दो हिस्सों में बटा हुआ था। सड़क की एक तरफ गांव वासियों के घर थे, वहीं दूसरी ओर मीलों मील दूर फैले घने खेत और जंगल, और जंगलों के बीच में बने 15-20 मिट्टी के टूटे हुए घर। यहाँ के लोकल लोगों का मानना था कि इस पूरे जंगल में 20-25 आत्माओं का पूरा कुनवा रहता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो यहाँ से रात के वक्त उन आत्माओं के हंसने और बात करने की आवाज़ आने का दावा तक किया था, और इसीलिए गांव के लोगों ने यहाँ बाकायदा सावधानी चेतावनी का बोर्ड तक लगा दिया था, जिसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि यहाँ आत्माओं का वास है, कृपया अंदर प्रवेश ना करें। लेकिन इनकी मौजूदगी होने के बावजूद भी कभी भी किसी भी गांव वाले को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये अदृश्य आत्माएं अपनी ही दुनिया में मगन थीं और किसी आम परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। लेकिन इंसान के लालच और कपट ने एक दिन इन आत्माओं को भी वहशी होने पे मजबूर कर दिया। तो होता कुछ यूं है कि वैसे तो ये जमीन वर्षों से बंजर पड़ी होती है, लेकिन एक रोज शहर से यहाँ एक बिल्डर आ जाता है, और मेन रोड पे होने के कारण उसे यह जगह अपने प्रोजेक्ट के लिए पसंद आ जाती है। यार, ये लोकेशन तो बहुत प्राइम है, हम यहाँ पर अपना प्लांट डाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भाई? सर, यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि इस जगह पर आत्माओं का पूरा परिवार रहता है। ये देखो, बोर्ड भी लगा है इधर। आत्माओं का परिवार? व्हाट नॉनसेंस! ये आत्मा भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब बकवास है। नहीं सर, ये बात बिल्कुल सच है, आप किसी से ही पता कर लो। ओह शट अप, पूछना कुछ नहीं है, इस जमीन का रेट बताओ। लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी वो बिल्डर किसी की बात नहीं मानता और सौदा करने के लिए जमीन के मालिक के पास चला जाता है। देखिए मुखिया जी, आपकी जमीन चाहिए हमें, अब बताओगे दाम कितना देना होगा? अरे बिल्डर साहब, यो जमीन छोड़ दो, गांव के बाहर दूसरी जमीन पड़ी है, उसे ले लो, ये जमीन छोड़ दो। ना मुखिया जी, जमीन तो यही चाहिए, आप बस दाम बताओ। और पैसे के लालच में आकर वो मुखिया उस जमीन को बिल्डर के नाम कर देता है। और कुछ समय गुजरने के बाद बिल्डर मजदूरों की पूरी टीम के साथ क्रेन मशीन और बुलडोजर्स लेकर आत्माओं की उस बस्ती को ढाने के लिए वापस वहां पहुंच जाता है। इस मंजर को देख गांव वाले भी पूरी तरीके से डर जाते हैं और उन्हें कुछ अनहोनी होने का पूरा अंदेशा हो जाता है। आज इस गांव की मट्टी पलीत हो जाएगी। उन बेचारी आत्माओं ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और ये सरफिरा बिल्डर उनके घर उजाड़ने जा रहा है। अरे देखो भैया, क्या होगा आज, तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, पता नहीं ऊपर वाले जाने क्या होगा आज। और जैसे ही वो बिल्डर अपनी टीम को उस जंगल में घुसने का आदेश देता है, वैसे ही वहां तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, और काले बादल की एक चादर किसी कालिक की तरह पूरे गांव पर चढ़ जाती है। अरे यूं का होगा अचानक से, भागो यहाँ से भागो। अरे भैया, आज तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, आज कोई ना बचेगा, सब मरेंगे सब। चलो 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 चलो। अरे भैया, ये तो बहुत बुरा होने वाला है, कुछ गड़बड़ है, सब भागो यहाँ से, कुछ होने वाला है आज, भागो भागो भागो। लेकिन इस भयानक दृश्य को देखने के बाद भी बिल्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो बुलडोजर्स और क्रेन मशीन के साथ मजदूरों की टीम को जंगल के अंदर भेज देता है। अरे भाई, बारिश तूफान का क्या है, वो तो होता ही रहता है, तुम लोग आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो जंगल में। अब सभी मजदूर जंगल के अंदर चले जाते हैं और बिल्डर बाहर खड़ा होकर काम होने का इंतजार करता है।
अब मजदूरों को जंगल के अंदर जाए लगभग आधा घंटा हो जाता है और इसके बाद अचानक से जंगल के अंदर से उन मजदूरों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। बचाओ बचाओ, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ हमें, बचा लो। इन डरावनी आवाजों को सुन बिल्डर आनन फानन में दूसरी टीम के साथ जंगल के अंदर घुसता है और इसके बाद उसकी मुलाकात होती है मौत के साथ। वो देखता है कि उसके सामने तकरीबन 20 दैत्य आत्माओं का हुजूम खड़ा है। और सभी आत्माएं उस बिल्डर के खून की प्यासी होती हैं। हमारा घर उजाड़ने आया है, हमें बेघर करेगा तू। हमने आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, तू हमारा घर उजाड़ेगा। आ हमारा घर उजाड़। हम तो यहाँ सुकून से रह रहे थे, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तू नहीं माना। कुछ पैसों के लालच में हमें बेघर करने आ गया तू। अब देख क्या होता है तेरा। वहीं उसकी दूसरी मजदूरों की टीम का हर एक इंसान खून से लथपथ, साथ ही बुलडोजर्स और क्रेन मशीन्स किसी बच्चों के खिलौने की तरह टूटे फूटे पड़े होते हैं। उन डरावनी आत्माओं को और अपनी टीम की खौफनाक हालत देख बिल्डर वहीं डर से रोना शुरू कर देता है। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम से रहो। मुझे जाने दो प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा, माफ कर दो मुझे। यहाँ वापस आने के लिए तू जिंदा बचेगा जब ना हमारा घर उजाड़ेगा, हमें यहाँ से निकालेगा। ये जगह सिर्फ हमारी है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसी के साथ वो आत्माएं उस बिल्डर को वहीं मार देती हैं और इसके बाद इस जगह पर इंसान तो क्या, परिंदा तक पर नहीं मारता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।